ચાલુ વર્ષ 2022માં વિધાનસભાની ચૂંટણીનો તહેવાર છે અને તમામ પક્ષોએ ઉજાણીને લઈને તડામાર તૈયારીઓ કરી છે, પરંતુ પક્ષ પલટાનો અને નારાજગીનો દોર હજુ પણ શમી નથી રહ્યો। કેટલાક નેતાઓ કોંગ્રેસના એવા છે કે જે હજુ પણ ભાજપના સંપર્કમાં છે। આ અટકળો પૂર બહારમાં ચાલી રહી છે। પક્ષ પલટો નેતાઓ કરે છે અને પ્રભારીઓના ભાગે આવે છે ખુલાસો કરવાનો। થોડા દિવસ અગાઉ પણ ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રભારી રઘુ શર્માએ ખુલાસો કર્યો હતો અને પક્ષ પલટુ નેતાઓને કચરો ગણાવીને ભાજપ પર આકરા પ્રહાર કર્યા હતા। ત્યારે આજે સૌરાષ્ટ્ર પહોંચેલા સૌરાષ્ટ્ર કોંગ્રેસના પ્રભારી રામકિશન ઓઝાએ પણ પક્ષ પલટુ નેતાઓ પર આકરા પ્રહારો કર્યા છે। ગુજરાતમાં ભાજપની સરકારની કામગીરીને લઈને પણ તેમણે આકરા પ્રહારો કર્યા છે। તેમણે કહ્યું છે કે જેને જવું હોય તેને જવા દો, મજબૂરી હોય, અંગત સ્વાર્થ હોય કે ઈડી સીબીઆઈનો ભય હોય એટલે આ નેતાઓ પક્ષ પલટો કરતા હોય છે। શું છે સમગ્ર વિગતો જુઓ આ રિપોર્ટમાં। નમસ્કાર, હું સેજલ સોનચત્રા, આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાત તક। में अगर नौकरी लगता है और 21 और 22 साल के अंदर रिटायर हो जाता है तो उसको उसका क्या परिस्थिति रहेगी, उसकी मानसिक परिस्थिति क्या रहेगी। पिछले सरकारों ने, कांग्रेस की सरकार में जब भी फौज के अंदर ट्रेनिंग होती थी 2 साल 3 साल की ट्रेनिंग होती थी, उसका बौद्धिक विकास, उसका शारीरिक विकास, उसका तकनीकी विकास, ये विकास करके उसको सुसज्ज करके फौज में दिया जाता था। और 20 से 22 साल तक उसको वहाँ रखा जाता था। 25 साल तक की उसकी नौकरी होती थी, उसको सुरक्षित की भावना थी, उसका परिवार उसके पीछे रहता था। वो सब तोड़ के आपने अग्निपथ योजना ला लिए, 6 महीने की ट्रेनिंग में सिर्फ 3.5 वर्षों को दे रहे हैं। तो ऐसी कई बातें हैं बड़ी। फिर इससे चाहे महंगाई की बात हो, चाहे किसी चीज़ की बात हो, सिर्फ मुद्दों के ऊपर में कोई न कोई नए इशू लाके जनता के मन से बात हटाकर अपना नैरेटिव सेट करना, ये भाजपा का बहुत हो गया है। और मुझे ये लगता है कि गुजरात इस बार इस देश को संदेश देगा कि ये सब नहीं चलेगा। देश में एक अच्छी स्वच्छ छवि की सरकार, जनता के विकास की सरकार, महंगाई को कंट्रोल करने की सरकार, युवाओं के भविष्य को देने वाली सरकार जनता देगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। देखिए, मैं आपकी बात को जिस तरह से आप मुझे पूछ रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी विचारधारा से जुड़ा हुआ है और उस विचारधारा के माध्यम से जनता का विश्वास हासिल करता है और वो विश्वास हासिल करके ये विश्वास दिलाता जनता को कि मैं आपकी विचारधाराओं का मत लेकर और शासन और आपके बीच में रहकर आपका विकास करूंगा और आपकी बातों को विधानसभा में लेकर जाऊंगा, अगर वो आदमी विश्वास जनता का तोड़ रहा है तो सबसे बड़ा जनता का आरोपी है। जनता के न्यायालय में उसे खड़े रह के, उस कटघरे में खड़े रह के उसको जवाब देना पड़ेगा। उसकी विचारधारा क्या है, उसके बाद उसकी आंतरिक आत्मा क्या कहती है, उसकी बात है। लेकिन ये सच्चाई है कि आप अगर जिस विचारधारा को लेकर जनता के बीच जाकर चुनाव लड़ते हैं, नहीं, देखिए, इसमें 2 बातें हैं कि अगर जाए है तो जावा दो। अगर उसकी कोई ऐसी मांगे हैं और ऐसी डिमांड है जिसको पार्टी पूरा ना करे तो वो जा सकता है। अगर उसको लगता है कि हम कांग्रेस के बीच में रहकर जनता की सेवा कर सकते इस विचारधारा के साथ, सभी लोगों को साथ में लेके अंतिम व्यक्ति के पंक्ति के विकास के लिए काम करना है तो कांग्रेस के साथ रह सकता है। अगर वो कहता है कि मेरे 100 साल का मेरे को इतना पैसा वहाँ मिल रहा है और इतना ही मुझे दे दो, या वो वहाँ ले लो, या वो कर लो, या मेरे पर कोई ईडी आ गई है, सीडीआई आ गई है, सीबीआई आ गई है, उसके लिए मैं जा रहा हूँ, तो उसका अपना मनोबल है, हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जनता का विकास करना है, अंतिम व्यक्ति का विकास करना है, युवाओं को रोजगार देना है और सबको साथ में ले जाने की ताकत उसमें है, जिसके लिए विरोध भी होगा। राहुल गांधी जैसे लड़ रहे हैं उसको वैसा भी लड़ना पड़ेगा। उसके ऊपर ईडी भी आएगी, उस पर इनकम टैक्स भी आएगा, उस पर हमले भी होंगे, उसको अंदर भी किया जाएगा। लेकिन अगर विचारधारा के साथ स्ट्रांग है तो कांग्रेस के साथ रह सकता है, नहीं तो उसके लिए उसके रास्ते खुले हैं। તમને અમારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક અને શેર કરવાનું ન ભૂલશો। સાથે જ રાજકારણની તમામ રસપ્રદ વાતો જાણવા માટે જોતા રહો ગુજરાત તક।